ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग की बात है। कुलसत्य पुत्र त्रिलोक विजय रावण देवताओं के लिए कंटक हो गया था। वे वरदान पाकर देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग तथा राक्षस सबके लिए अवध्य हो गया था और पृथ्वी पर सब और इच्छा अनुसार विचरण करता था। उन दिनों परम सुंदर देवगिरी पर मैं नाम से विख्यात एक बलोमत दानव रहता था। रावण वहां मैं को उपस्थित जान उसके समीप जाकर विनीत भाव से खड़ा हो गया। मैंने दान और सम्मान पूर्वक रावण का स्वागत सत्कार किया। तब वह रावण ने मैं से पूछा, प्रभु, ये किसकी कन्या है? इसका नाम क्या है और ये किस लिए उग्र तपस्या कर रही है? मैं बोला, राक्षस राज, मैं दानवों का राजा मैं हूँ। मेरी पत्नी का नाम तेजवती है। ये सुंदरी कन्या भी मेरी ही है। इसका नाम मंदोदरी है। ये पति के लिए तपस्या कर रही है। मैं का ये वचन सुनकर मदोमत रावण मैं से विनीत होकर बोला, महाभाग, मैं देवताओं और दानवों का दर्प दलन करने वाला कुलसत्य पुत्र राजा रावण हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी कन्या मुझे दे दे। उसे पितामह ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न जान महात्मा मैं ने भी विधि विधान से उसके साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। मंदोदरी को लेकर दुरात्मा द्वारा पूजित राक्षस दिव्य विमानों पर बैठकर उसके साथ क्रीड़ा करने लगा। कुछ काल में पुत्रवानों में श्रेष्ठ रावण ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र ने जन्म लेते ही संवर्तक मेघ के समान बड़ी भारी गर्जना की। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघनाथ रख दिया। मेघनाथ ने बड़े होने पर उत्तम व्रत का आश्रय लिया और उमा सहित दिवेश्वर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। वे विधि पूर्वक व्रत, नियम, दान, होम, जप एवं दिव्य क्रंच, चंद्रायन आदि व्रतों द्वारा अपने शरीर को कष्ट देने लगा। एक दिन मेघनाथ कैलाश पर्वत पर गया और वहां से एक शिवलिंग लेकर दक्षिण दिशा की ओर लौट पड़ा। नर्मदा के किनारे पहुंचने पर उसने उस लिंग को एक स्थान पर रख दिया और स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। फिर अपना जप पूरा करके जब वे लंका में जाने को उद्यत हुआ, तब उसने वहां पड़े हुए एक अन्य शिवलिंग को बाएं हाथ से उठाया। इस प्रकार जब वे पहले वाले और दूसरे शिवलिंग को भी भक्ति पूर्वक ले जाने लगा, तब महादेव जी ने का वे महालिंग नर्मदा के जल में गिर पड़ा और दूसरा भी नर्मदा के उत्तर तट पर गिर गया। जो नर्मदा के उत्तर तट पर गिरा, वे शोभायमान लिंग वहां मेघनाथ देश्वर के नाम से विख्यात हुआ और जो जल के भीतर गिर पड़ा, उसका नाम मध्येश्वर हुआ। मेघनाथ उस लिंग को उठाना चाहता था पर सफल नहीं हुआ। उन दोनों विग्रहों का अभिप्राय जानकर वे राक्षस आकाश मार्ग से लौट गया। तभी से वे तीर्थ मेघनाथ तथा मेघारव नाम से विख्यात हुआ। उत्तर तट पर खेटक नामक उत्तम तीर्थ है। उसके पूर्व भाग में सब पापों का नाश करने वाला गर्जन नामक तीर्थ है। राजेंद्र, जो उस तीर्थ में स्नान और एक दिन रात का उपवास करता है, वे सनातन कल्याण का भागी होता है। जो उस तीर्थ में पिंडदान करता है, उसे देवलोक में पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। जो वहां ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वे योगी जनों को मिलने वाले उत्तम फल को पाता है। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, पहले सतयुग में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि हुए, जो वेद वेदांग के तत्वज्ञ थे। मरीचि से दीर्घ काल के बाद महर्षि कश्यप का जन्म हुआ, जो द्वितीय ब्रह्मा के समान थे। उनमें अपने पिता के क्षमा, दम, दया, दान, सत्य, शौच तथा सरलता आदि सभी सद्गुण शोभा पाते थे। महर्षि कश्यप के इन गुणों को जानकर प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उनके नाम अदिति और दनु आदि थे। भैया युधिष्ठिर, इन दक्ष कन्याओं के पुत्र और पौत्रों की संख्या बहुत अधिक है। अदिति ने इंद्र आदि पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार अन्य कन्याओं ने नाग, प्रेत, पिशाच, पक्षी, यक्ष, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, वराह आदि को उत्पन्न किया। महाबाहो, प्रजापति कश्यप के पुत्रों से चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त हो गई। युधिष्ठिर, दक्ष कन्या दनु के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम करंज था। दानव करंज में राजा बलि की भांति सब प्रकार के उत्तम गुण विद्यमान थे। उसने बड़ी भारी तपस्या की। तब महादेव जी ने उसे दर्शन देकर कहा, करंज, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार ही वर मांगो। करंज बोला, प्रभु, मुझे पुत्र और पौत्रों के साथ धन दीजिए।
तथास्तु कहकर पार्वती सहित शिव वृषभ पर आरूढ़ हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वे दैत्य भी प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम से महादेव जी की स्थापना करके घर को लौट गया। तभी से उस स्थान की कुरंजेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई। राजन, वहां स्नान मात्र करने वाला मनुष्य ब्रह्मत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो उस तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है वे निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। जो वहां प्राण त्याग करता है वे 20,000 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है और अंत में उत्तम कुल में जन्म लेकर धनवान, वेद वेदांगों का तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र विशारद राजा अथवा राजा के तुल्य होता है। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग में पुलसत्य पुत्र विश्रवा ने भारद्वाज मुनि की पुत्री से विवाह किया। उसे धनंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पुत्रोचित गुणों से संपन्न था। उसके जन्म का समाचार पाकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने ऋषियों और देवताओं के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का नामकरण संस्कार किया और इस प्रकार कहा, हे अनग, ये बालक तुझ विश्रवा से प्रकट होकर मेरा पौत्र हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हारे इस पौत्र को वैश्रवण नाम दिया है। ये सब देवताओं के धन का रक्षक होगा, लोकपालों में ये चौथा होगा, अविनाशी और यक्षों का स्वामी होगा। आगे वही यक्ष श्रेष्ठ कुंडधार हुआ। उसने उत्तम स्वरूप और अवस्था पाकर माता पिता की आज्ञा से नर्मदा के तट पर बैठकर बड़ी भारी तपस्या की। तब दीर्घकाल के पश्चात महादेव जी उस पर प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, वत्स, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। कुंडधार बोला, देव, ये तीर्थ और लिंग मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। तब एवं वस्तु कहकर पार्वती सहित भगवान शिव अंतर्ध्यान हो आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत को चले गए। तदंतर उस यक्ष ने भी आनंद युक्त हो वह कुंडलेश्वर महादेव को स्थापित किया। विविध उपचारों के साथ शिवलिंग का पूजन और अन्नपानादि तथा वस्त्राभूषणों के द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करके महादेव जी को संतुष्ट करने के अनंतर वे अपने घर को लौट गया। तब से वे तीर्थ तीनों लोकों में कुंडलेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। युधिष्ठिर, जो कोई भी उस तीर्थ में उपवास पूर्वक ईशान देव का पूजन करता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में स्नान करके जो ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की एक एक ऋचा का भी पाठ करता है उसे चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वह ब्राह्मणों के लिए गोदान अथवा अन्न दान करता है उस गो तथा उसकी संतानों के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक वे दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा के तट पर पिपलाद नामक एक मुनि है। वे माता पिता से रहित थे। उन्होंने 16 वर्षों तक निराहार रहकर एकचित हो पार्वती सहित भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब महादेव जी बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम अनुवांछित वर मांगो। पिपलाद बोले, देव, आप इस तीर्थ में सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास करें। पिपलाद के ऐसा कहने पर तथास्तु कहकर महादेव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर पिपलाद ने नर्मदा की महाजल राशि में स्नान किया और भगवान शिव की स्थापना करके ये उत्तर पर्वत पर चले गए। जो मनुष्य उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण एवं महेश्वर का पूजन करता है वे अश्वमेध यज्ञ का उत्तम फल पाता है। पिपलेश्वर के समीप जिसकी मृत्यु होती है वे भगवान शिव के धाम में जाता है। पिपलेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके पितर 12,000 वर्षों तक तृप्त रहकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र, तदंतर उत्तम विमलेश्वर तीर्थ को जाए जहाँ एक मनोहर देवशिला है, जहाँ गर्जन और खेटक नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, वही उत्तम देवशिला भी है। जो मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है उसके पितर 12 वर्षों तक परम तृप्त हो देवलोक में आनंद भोगते हैं। जो देवशिला तीर्थ में भक्ति भाव से थोड़े से दान के द्वारा भी ब्राह्मणों का सत्कार करता है उसके पुण्य फल का अंत नहीं है। युधिष्ठिर, तदंतर नर्मदा के उत्तर तट की यात्रा करे। मेघनाथ तीर्थ के समीप सरिताओं में श्रेष्ठ विषव रूपा नदी बहती है। एक समय नर्मदा के तट पर विराजमान होकर भगवान शंकर तपस्या करते करते विश्व रूप हो गए। तब उन्हीं के शरीर से सरिताओं में श्रेष्ठ विश्व रूपा प्रकट हुई और नर्मदा के जल में जाकर मिल गई। दोनों का संगम बड़ा ही गुणवान है। जो मनुष्य उस तीर्थ में जाकर स्नान करता है वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहां जो कर्म किया जाता है वे सब अक्षय होता है।
उस तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध, यज्ञ और शिव पूजन कोटि गुना फल देने वाला होता है। वहाँ 5 शिवलिंग प्रसिद्ध हैं: मेघनादेश्वर, गोष्ठेश्वर, वागीश्वर, काकदेश्वर और लक्षेश्वर। जो इन 5 लिंगों का एक दिन में पूजन करता है, वे इसी शरीर से भगवान शिव को पा लेता है और मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में अयोध्यापुरी में धर्मसेन नामक बलवान राजा राज्य करते थे। उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य का पालन तथा बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। एक समय धर्मशास्त्र सुनते हुए राजा ने नर्मदा नदी का चरित्र सुना। सुनकर वे नर्मदा के उत्तर तट पर गए और नर्मदा में स्नान करके उन्होंने मेघनादेश्वर का पूजन किया। तत्पश्चात सूर्योदय होते होते घोड़े पर सवार हो वे उत्तर दिशा में गोष्ठेश्वर शिव के समीप पहुंचे। गोष्ठेश्वर की विधि पूर्वक पूजा करके राजा धर्मसेन वागीश्वर तीर्थ में गए। वहां विधि पूर्वक स्नान करके चंदन, अगर, कपूर और धूप दीप आदि विधानों से शिव की पूजा संपन्न करके पुनः घोड़े पर सवार हो वे श्रेष्ठ राजा काकदेश्वर में आए। काकदेश्वर की पूजा करके वे लक्षेश्वर तीर्थ में गए और वहां नर्मदा के जल में स्थित लक्षेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करके मेघनाथ तीर्थ में लौट आए। इतने में सूर्यास्त हो गए। उस समय काल रूपधारी भगवान शिव का ध्यान करते हुए राजा धर्मसेन ज्यों ही घोड़े से उतरकर खड़े हुए, त्यों ही वे दिव्य शरीर धारण करके इंद्र के विमान में जा बैठा और इंद्रलोक को चला गया। राजा के पीछे पीछे एक कुतिया भी तीर्थ यात्रा कर रही थी। उसने भी दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। ये सब देखकर धर्मसेन के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दिव्य देहधारी अश्व से पूछा, ये सब क्या है? तब उसने आकाश से ही उत्तर दिया, राजन, आप अपने मन में खेद क्यों मानते हैं? शारीरिक कष्ट सहन करने से और तपस्या से दिव्य विभूतियों की प्राप्ति होती है। अभी तक तो आपने दूसरे के पैरों से यात्रा की है, अब पैदल जाइए। अब पुनः अपने पैरों से यात्रा करेंगे, तब आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये सुनकर राजा ने दूसरे दिन पुनः लिंग पूजन के लिए प्रस्थान किया। उन 5 लिंगों का पूजन करके नर्मदा तट पर आकर जब उन्होंने मेघनादेश्वर का दर्शन किया, तब द्वार पर ही उन्हें भगवान शिव का दर्शन हुआ। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र थे। हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा था। संसार को अपने गर्भ में धारण करने वाले भगवान शिव वृषभ पर आरूढ़ थे और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट अपनी चांदनी छिटका रहा था। उन देवेश्वर परमेश्वर का दर्शन करके राजा ने इस प्रकार स्तुति की, देव, महादेव, आपकी जय हो। महापातकों का नाश करने वाले शिव, मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ, आप इस समय मेरा उद्धार कीजिए। महादेव जी बोले, महाभाग, तुम मेरे भक्त हो और तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार ही वर मांगो, उसे मैं तुम्हें दूंगा। राजा ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने साथ रहने वाला सेवक बना लीजिए और जो लोग एक दिन में इन 5 लिंगों का पूजन करें वे सभी आपके अनुचर हो, यही मेरे लिए वर है। धर्मसेन की बात सुनकर महादेव जी ने एवं वस्तु कहा तथा उन्हें साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर चले गए। युधिष्ठिर, भगवान शिव ने राजा धर्मसेन को अपने आप में ही लीन कर लिया। युधिष्ठिर, नर्मदा के दक्षिण तट पर मृकंड मुनि का पवित्र आश्रम है। उसमें परम धर्मात्मा मेरे पिता मृकंड जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की है। उनके आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से अन्य महर्षि भी निवास करते हैं। इसी समय हेती और परहेती नाम वाले 2 गंधर्व इंद्र की सभा में गए। वहां उन्होंने एक श्रेष्ठ अप्सरा को देखा। देखते ही वे दोनों काम बाण से पीड़ित हो गए। तब हेती ने मुर्गी की और परहेती ने मोर की बोली बोलकर मधुर स्वर से उसे रिझाने की चेष्टा की। उनका ये अभिप्राय जानकर देवराज इंद्र ने उन्हें शाप दे दिया, अरे, तुम दोनों वास्तव में मुर्गा और मोर हो जाओगे। देवताओं के 100 वर्ष पूरे होने पर फिर यहाँ आ सकोगे। युधिष्ठिर, इंद्र के शाप से दोनों दुराचारी गंधर्व पक्षी की योनि में आ गए। उस समय भी वे बड़े सुंदर थे। उन्हें देखना सबको प्रिय लगता था। वे अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को स्मरण करके सब तीर्थों में भ्रमण करने लगे। एक दिन उन्होंने देवऋषि नारद को देखा और इस प्रकार पूछा, शुभाचार ब्रह्मपुत्र, हम दोनों किस कर्म से इस योनि से मुक्ति पा सकेंगे? नारद जी ने कहा, नर्मदा जी के दक्षिण तट पर मृकंड मुनि का शुभाश्रम है। यह पशु पक्षियों की योनि से मुक्ति देने वाला उत्तम तीर्थ है। तुम दोनों वहां नर्मदा जी के जल में गोता लगाओ, इससे तुम्हारा सब कार्य सिद्ध होगा। तदंतर हेती और परहेती दोनों उस तीर्थ में स्नान करके पूर्वत दिव्य रूप धारी हो गए। फिर विधि पूर्वक स्नान करके उन्होंने सदा शिव देव का ध्यान किया और कुछ काल तक ध्यान में ही स्थित रहे।
इसी समय पाताल से सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान 2 शिवलिंग वहां प्रकट हुए। एक का कुकुटेश्वर और दूसरे का मयूरेश्वर नाम हुआ। वे दोनों गंधर्व विमान पर बैठकर इंद्रलोक को चले गए। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। स्नान के पश्चात वहां तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों की उत्तम गति होती है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वे फिर इस घोर संसार सागर में लौटकर नहीं आता। तत्पश्चात चंद्रमती और नर्मदा के संगम में जो उत्तम तीर्थ है उनकी यात्रा करें। वहां चंद्रेश्वर, सिद्धेश्वर, घंटेश्वर तथा महेश्वर ये 4 सिद्धलिंग हैं। तदत अश्व तीर्थ, वृषसेन तीर्थ, हयग्रीव तीर्थ और शुक तीर्थ हैं। उनसे आगे रमेश्वर तीर्थ की यात्रा करें जो सब पापों का नाश करने वाला है। राजन, नर्मदा के तट पर रमेश्वर तीर्थ महापातकों का भी नाश कर देता है। वहां स्नान करने वाला मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। पितरों के लिए वहां विधि पूर्वक तिलोदक और पिंडदान देना चाहिए। इससे पितरों की परम गति होती है। इससे आगे उत्तम हारिणी तीर्थ है। वहां सिद्धलिंग हरिणेश्वर, धनुरीश्वर, बाणेश्वर तथा लुब्धकेश्वर इन सबकी पूजा करके मनुष्य शिवलोक में जाता है। युधिष्ठिर, भगवान शंकर की पूजा करने वाले पुरुष को चाहिए कि वे शास्त्रोक्त 8 मानस मंत्रों द्वारा 8 फूल निवेदन करें। उन फूलों के नाम इस प्रकार हैं: वारिच, सौम्य, आग्नेय, वाव्य, पार्थिव, वानस्तप, प्रजापत्य और शिव पुष्प। अब इनके स्वरूप का निर्णय सुनो। जल को ही वारी समझना चाहिए। मधु युक्त दूध सौम्य कहलाता है। धूप और दीप आग्नेय पुष्प के अंतर्गत है। चंदन आदि वाव्य पुष्प है। कंदमूल आदि पार्थिव पुष्प और फल वानस्पत पुष्प है। अन्न आदि भोज्य पदार्थ प्रजापत्य पुष्प कहलाते हैं तथा उपासना का ही नाम फिर शिव पुष्प कहलाता है। इनके सिवा अहिंसा प्रथम पुष्प है, इंद्रिय निग्रह द्वितीय पुष्प और दया तृतीय पुष्प है। इन आध्यात्मिक पुष्पों से सब देवता संतुष्ट होते हैं। राजन, इस हारिणी तीर्थ में तपस्या और भक्ति के द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त और अपनी अपनी शाखा के अनुसार गृह सूत्र इत्यादि मंत्र, ज्योति ब्राह्मण, गायत्री मंत्र, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा देवव्रत नाम से प्रसिद्ध देव्य सूक्त और यजुर्वेदोक्त सूक्तों का भक्ति पूर्वक जप करते हैं वे भगवान शिव के लोक में जाते हैं। पूर्व काल में वीरसेन नाम से विख्यात एक महाप्रकर्मी राजा हो गए हैं जो चेदी देश के स्वामी थे। बड़े बड़े मंडलाधीश्वर भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। राजा वीरसेन के राज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं था, किसी को कोई रोग नहीं होता था और चोर आदि का उपद्रव भी नहीं होता था। उस राज्य में कहीं भी अधर्म नहीं होता था। सदा सर्वत्र धर्म का ही पालन किया जाता था। राजा अपनी पत्नी और अनेक पुत्रों के साथ सदा आनंद से रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जो गिरिराज नंदिनी उमा की भांति सुंदर थी। उस पर माता पिता भाई बंधु सभी की स्नेह दृष्टि बनी रहती थी। समय आने पर 12वें वर्ष में चेदी राज ने विधि पूर्वक अपनी पुत्री का वैवाहिक कार्य संपन्न किया। विवाह के बाद उस कन्या का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। बेटी को विधवा हुई देख राजा शोक में डूब गए। उन्होंने दुख से पीड़ित होकर रानी से कहा, कल्याणी, ये तो जीवन भर के लिए अत्यंत दुस्सह दुख आ पड़ा है। मेरी पुत्री रूप और यौवन से संपन्न है, इसकी रक्षा कैसे की जा सकती है? भानुमति के शील की रक्षा का अब कोई उपाय दिखाई नहीं देता। माता पिता जब आपस में इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे उस समय उनकी बात सुनकर राजकुमारी भानुमति उनके समीप जाकर बोली, पिताजी, मैं शोक अग्नि से जल रही हूँ, इसलिए आज आपके सामने संकोच छोड़कर बोलती हूँ। मेरे कारण कोई दोष की बात नहीं होने पाएगी, ये मैं आपसे सत्य कहती हूँ। आज से मैं कभी श्रृंगार नहीं धारण करूंगी, मोटे वस्त्रों से अपना शरीर ढक लूंगी, संयम पूर्वक रहकर पूर्णोक्त सभी व्रतों का आचरण करूंगी और श्रीहरि के संतोष के लिए तपस्या करती हुई अपनी काया को सुखा डालूंगी। तात, यदि आपकी सम्मति हो तो मैं ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। भानुमति का ये वचन सुनकर राजा वीरसेन स्नेह से कातर हो गए। उन्होंने कन्या की तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से बहुत अधिक धन देकर उसे विदा किया। कुछ विश्वास पात्र वृद्ध पुरुषों को पुत्री की रक्षा में नियुक्त किया और एक हथियारबंद सिपाही तथा पुरोहित ब्राह्मण को भी साथ में लगा दिया। भानुमति गंगा के तट पर गई। वहां स्नान करके भगवान के ध्यान में तत्पर हुई। स्नान, ध्यान और पूजन ये उसका प्रतिदिन का नियम हो गया। उसकी रक्षा करने में समर्थ जो दास दासियां आदि थी वे भी उसके पिता राजा वीरसेन की आज्ञा से वहीं गंगा के किनारे ही टिके रहे।
इस प्रकार वे राजकुमारी 12 वर्षों तक गंगा जी के तट पर रही। तदंतर किसी समय गंगा को छोड़कर अपने सहायक मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा में गई, जहां महानदी नर्मदा बहती थी। वहां अमरकंटक पर्वत एवं ओंकार तीर्थ में 6 महीनों तक रही। फिर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में होती हुई अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करने लगी। प्रत्येक तीर्थ में स्नान करके भक्ति भाव से पूजन करती हुई वे निवास करती थी। तत्पश्चात वे पश्चिम दिशा में देव नदी और नर्मदा के संगम पर गई। वहां ऋषियों के समुदाय से सेवित एक पुण्य आश्रम दिखाई दिया। ऋषि वृंद का दर्शन करके भानुमति ने सबको प्रणाम किया और पूछा, महात्माओं, इस तीर्थ का नाम और महात्म्य क्या है, ये बताने की कृपा करें। तब एक ऋषि ने कहा, तपस्विनी, ये स्थान चक्रतीर्थ के नाम से विख्यात है। पूर्व काल में त्रिशूलधारी देवाधिदेव महादेव ने संतुष्ट होकर यही श्रीहरि को चक्र प्रदान किया था। जो इस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे पुनरावर्ती रह उत्तम गति प्राप्त होती है। दूसरे दिन यहाँ से शूलभेद तीर्थ में जाना चाहिए। वहां रात्रि में जागरण करके पुराण की कथा पढ़े और सुने। पुष्प धूप दीप आदि निवेदन करके भगवान विष्णु की पूजा करें। तीसरे दिन प्रातः काल होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें भक्ति पूर्वक दान दें। फिर चौथे दिन जहाँ प्राची सरस्वती है, वहां जाना चाहिए। वे सरस्वती संपूर्ण जगत को पावन करने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी से प्रकट हुई हैं। पांचवें दिन मार्कंडेश्वर लिंग के समीप जाए और वहां स्नान करें। वे परम उत्तम स्थान सर्वदेवमय और सर्वतीर्थ में है, जो पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर वहां 1 वर्ष या 6 मास या 15 दिन अथवा 3 रात्रि भी निवास करता है, उसका फिर मृत्यु लोक में निवास नहीं होता। वे सदा स्वर्गलोक में अक्षय निवास पाता है। जो नियम पूर्वक वहां निवास करता है, वे 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। तथा जो विधवा नारी उत्तम व्रत का पालन करती हुई 12 वर्षों तक वहां निवास करती है, वे अनंत काल तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होती है। मुनि का ये वचन सुनकर भानुमति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आलस्य छोड़कर अहर्निश तीर्थ सेवन में एवं स्नान करने लगी। उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजकुमारी ने पुरोहित जी और ब्राह्मणों से कहा, आप लोग मेरी ये बात सुने। मैं जब तक जीऊंगी यहीं रहूंगी, ऐसे उत्तम स्थान का त्याग नहीं करूंगी। आप लोग जाकर मेरे माता पिता तथा भाई से ये बात कह दे कि भानुमति नियम पूर्वक व्रत का पालन करती हुई इस समय शूलभेद तीर्थ में रहती है और एक एक दिन का अंतर देकर उपवास करती हुई धीरे धीरे 1 मास तक उपवास करने की चेष्टा कर रही है। वे देवशिला पर रहकर प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करती और भूमि पर ही सोती है। ये संदेश लेकर जब ब्राह्मण लोग चले गए, तब एक दिन 2 शब्र भील वहां आए। वे दोनों पति पत्नी थे। शबर ने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, यहाँ जितने भी कमल पुष्प मिले उन्हें राजकुमारी को देकर तुम शीघ्र भोजन कर लो। मैंने आज यहाँ देव पूजन का विचार किया है, इसलिए मुझे आज भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने कभी किसी विधि निर्देश का पालन नहीं किया, सदा पाप बढ़ाया और अशुभ कर्म ही किया, अतः आज मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ। शबरी बोली, प्राणनाथ, मैंने किसी भी दिन आपसे पहले भोजन नहीं किया। जहां तक मुझे स्मरण है, आपके भोजन से बचा हुआ अन्न ही मैंने भोजन किया है। पत्नी का ये निश्चय जानकर शब्र स्नान करने के लिए गया। उसने आधे उत्तरीय वस्त्र से स्नान करके सब देवताओं को भक्ति पूर्वक स्नान कराया और देवशिला के पास डरते डरते जाकर खड़ा हुआ। वे मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करता था। शबरी ने कुमुद के 2 फूल राजकुमारी की दासी के हाथ में दिए। रानी ने उन दोनों फूलों को देखकर दासी से पूछा, तुमने ये दोनों फूल कहाँ पाए हैं? बताओ, शीघ्र जाओ और पता लगाओ। यदि और फूल मिले तो भी ले आओ। धन लेकर देकर कमल के फूल खरीद लाना। भानुमति की ये बात सुनकर दासी शब्र के पास गई और बोली, बहुत से श्रीफल तथा फूल मुझे ला दो। शबरी बोली, मैं श्रीफल और विशेषित फूल दूंगी, परंतु तुझे मूल्य लेने की इच्छा नहीं है। तब दासी लौट आई और रानी से सब बात बता दी। तब रानी स्वयं आई और शबर से बोली, तुम मूल्य लेकर मुझे फूल दे दो। शबर बोला, देवी, मैं फल और फूल का मूल्य नहीं लेना चाहता। आपको जितनी आवश्यकता है मुझसे श्रीफल और फूल ले लें तथा विधि पूर्वक जगतपति भगवान वसुदेव की पूजा करें। रानी बोली, मैं मूल्य दिए बिना तुम्हारे कमल के फूल नहीं लूंगी। इन फूलों के बदले में तुम धान्य का ये ढेर ले लो। शबर बोला, भद्रे, आज मैं भगवान का चिंतन छोड़कर आहार का चिंतन नहीं करूंगा। देव पूजन किए बिना अन्य किसी कार्य में मेरी बुद्धि नहीं लगती। रानी बोली, तुम्हें अन्न का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित होता है। अतः प्रयत्न करके मेरे अन्न को ही ग्रहण करे। शबर बोला, मैं पहले से आज अन्न ना लेने का निश्चय कर चुका हूँ। ये सत्य है,
सत्य ही संपूर्ण जगत का मूल्य है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित होता है। सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्य से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, सत्य से ही वायु चलती है तथा सत्य से ही आधार पर ये पृथ्वी टिकी है। अतः पूरा प्रयत्न करके मनुष्य सत्य की रक्षा करे, सत्य का लोभ कदापि नहीं करना चाहिए। रानी बोली, फूल 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो बगीचे से चुनकर लाया हुआ, दूसरा जंगल से तोड़ा हुआ, तीसरा मूल्य देकर खरीदा हुआ और चौथा दान के रूप में प्राप्त हुआ। इनमें उत्तम फल तो उसको माना गया है जो स्वयं ही जंगल में से तोड़कर लाया गया हो। बगीचे के फूल का मध्यम फल बताया गया, खरीदे हुए फूल को निकृष्ट श्रेणी में रखा गया तथा जो प्रतिग्रह से प्राप्त हुआ फूल है उसे विद्वानों ने निष्फल बताया है। तब पुरोहित जी ने कहा, रानी फूल ले लो और भगवान की पूजा करो। पुरोहित की आज्ञा से रानी ने शब्र का उपकार करते हुए वे फूल ले लिए और उनके द्वारा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया। रात को जागरण करके उन्होंने पुराण की कथा भी सुनी। तदंतर शब्र ने भी धूप दीप आदि निवेदन करके श्री हरि का पूजन किया और भगवान केशव का ध्यान करते हुए वे रात भर जागता रहा। फिर प्रातः काल होने पर उसने स्नान के लिए उत्सुक मनुष्यों की भीड़ पर दृष्टिपात किया। कोई शूल भेद में नहाते हैं तो कोई देव नदी में, कोई प्राची सरस्वती में स्नान करते हैं, कोई मार्कंडेय हृद में गोता लगाते हैं और कितने ही मनुष्य भक्ति भाव से चक्रतीर्थ में स्नान कर रहे हैं तथा स्नान से पवित्र हुए सब लोग देवशिला पर यत्न पूर्वक श्राद्ध करते हैं। ये सब देखकर शब्र ने भी बेल का पिंडदान किया और भानुमति ने भी सत्तू के पिंड बनाकर पितरों के लिए अर्पण किए। फिर दंभ दोष रहित उत्तम ब्राह्मण को खीर, दही, शक्कर, मधु, घी, पायस और खिचड़ी आदि पदार्थ भोजन कराए। तदंतर भानुमति के साथ सब ब्राह्मण शूल भेद तीर्थ में गए। वहां सबने देखा शब्र अपनी स्त्री के साथ कुंड में खड़ा है। तत्पश्चात शब्र भृगु पर्वत के शिखर पर जाकर स्त्री के साथ कूदकर प्राण देने को उद्यत हुआ। ये देख राजकुमारी ने कहा, महासत्व, ठहरो ठहरो, मेरी बात सुनो। तुम तो अभी जवान हो, किस लिए प्राणों को त्याग करते हो? तुम्हें कौन सा संताप या उद्वेग हुआ है? कौन सा दुख अथवा रोग हुआ है? शब्र बोला, मेरे प्राण त्याग करने का कोई कारण नहीं और ना ही मुझे कोई दुख है, परंतु संसार में कुछ सार तत्व है। ये बात मेरी बुद्धि में नहीं आती। मनुष्य का जन्म बड़े दुख से प्राप्त होता है। इस मनुष्य जन्म में को पाकर जो धर्म आचरण नहीं करता वे इस थोड़े से दोष के कारण घोर नरक में पड़ता है। अथ तपस्विनी, मैं इस तीर्थ में गिरकर प्राण देना चाहता हूँ। राजपुत्री बोली, शब्र, अभी समय है। तुम सब धर्म पालन करते हुए नाना प्रकार के सत्कर्म कर सकते हो। मैं तुम्हें अन्न, वस्त्र और धन दूंगी। तुम भगवान का ध्यान करते हुए सदैव धर्म का आचरण करो। शब्र बोला, देवी, मुझे अन्न और वस्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि जो दूसरे का अन्न खाता है वे पाप ही खाता है। राजपुत्री बोली, कंद मूल फल का आहार करते हुए उत्तम भिक्षा अन्न भोजन करके तीर्थों में स्नान करो तो सब पापों से मुक्त हो जाओगे। शब्र बोला, देवी, मैंने अपना हित देखकर इस तीर्थ में प्राण त्यागने का विचार कर लिया है। अब मैं सत्य का लोप नहीं कर सकता। ये मेरा निश्चित मत है। आप सब लोग मुझे क्षमा करें। इतना कहकर उसने उत्तरीय वस्त्र से अपने को प्रयत्न पूर्वक बांधा और स्त्री के साथ भगवान का ध्यान करके वे नीचे गिर पड़ा। लुढ़कता हुआ जब आधे पर्वत पर आ गया तब उसके प्राण निकल गए। कुंद के ऊपर जाकर उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। इसी समय शब्र अपनी स्त्री के साथ दिव्य विमान पर चढ़कर उत्तम गति को प्राप्त हुआ। तीर्थ का ये महात्म्य देखकर रानी भानुमति हर्ष में भर गई और मन ही मन कुछ सोच विचार कर कुंड के समीप पहुंची। फिर बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने पूजन किया और उन सबको नाना प्रकार के दान दिए। उसके बाद रानी पर्वत के ऊपर चढ़ गई। उस दिन चैत्र मास की अमावस्या तिथि थी। पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और सब ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, आप सब लोग मेरे माता पिता, भाई तथा अन्य बंधु बांधवों से ये कहिएगा कि सब लोग मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे और उन्हें ये सूचित कीजिएगा कि भानुमति शूलभेद तीर्थ में कठोर तपस्या करके शरीर त्याग कर स्वर्ग को चली गई है। ऐसा संदेश देकर रानी ने सब लोगों को विदा कर दिया और स्वयं पर्वत के शिखर पर खड़ी हुई। उसने अपने आधे उत्तरीय वस्त्र को खूब कसकर बांध लिया और एकचित्त होकर पर्वत पर से अपने शरीर को छोड़ दिया। वे आधे पर्वत तक गिर आई थी। इतने में ही देवताओं और दैत्यों ने देखा भानुमति दिव्य विमान पर आरूढ़ हो कैलाश धाम को चली गई। युधिष्ठिर, अब मैं आदित्येश्वर तीर्थ का महात्म्य बतलाता हूँ। एक समय दुर्भिक्ष के मरे हुए ब्राह्मण लोग नर्मदा जी के तट पर आए और फल तथा फूलों से भरे हुए एक उत्तम वन में घुसे। वहां से पुनः नर्मदा जी के समीप जाकर उन्होंने दर्शन किया।
दर्शन करके कुछ लोग नतमस्तक हुए और कुछ लोग देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हें नमस्कार है, ऐसा कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, सिद्धगणों से सेवित नर्मदा देवी, आपको नमस्कार है। सबको पवित्र करने वाली मंगलमयी देवी, आपको नमस्कार है। सहस्रों ब्राह्मणों द्वारा पूजित तथा भगवान शंकर से प्रकट हुई पराशक्ति नर्मदे, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम स्वयं पवित्र होकर सबको पवित्र करने वाली हो, श्रेष्ठ हो, तुम्हें नमस्कार है। हम पर प्रसन्न हो, शीतल जल से सुशोभित सुखदायिनी नर्मदे, तुम सरिताओं में श्रेष्ठ, पापहारिणी और दयावती हो, तुम्हें नमस्कार है। अनेक प्राणियों के शरीर से तुम्हारे अंगों की शोभा हो रही है। तुम्हारा एक एक अंग गंधर्वों, यक्षों तथा नागगणों को पवित्र करने वाला है। तुम उत्तम वर और सुख प्रदान करने वाली हो। हम सब लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम दुख से व्याकुल प्राणियों को अभेदान देती हो। अनेक देवताओं ने तुम्हारा पूजन किया है। मृत्युलोक के मानव विष्टा और मूत्र के समुद्र रूप इस शरीर में डूबे रहकर तभी तक नरकों में निवास करते हैं जब तक के वेग से चलने वाली वायु के झोंके से उठती हुई उत्ताल तरंगों से सुशोभित तुम्हारे जल का स्पर्श नहीं करते। देवी, मलेच्छ, पुलिंद और राक्षस भी यदि तुम्हारे पवित्र जल को पीते हैं तो पाप के घोर भय से मुक्त हो जाते हैं। फिर भय और पाप से डरे हुए हम जैसे ब्राह्मणों को मुक्त करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। इस घोर एवं अपवित्र कलयुग में तुम ही निर्मल जल राशि से परिपूर्ण होकर शोभा पाती हो। देवी, तुम्हारे ही प्रसाद से आकाश में आकाश गंगा की स्थिति है। इस समय तुम हमारी यथेष्ट रक्षा करो, जिससे तुम्हारे कृपा प्रसाद से हम सब लोग तुम्हारे लोक में जा सके। हमारे ऊपर अनुग्रह करो, हम तुम्हारे आश्रित हैं, तुम्हारी शरण में आए हुए हैं, तुम्हें हमारी गति हो। देवी, तुम आदि देव महादेव जी से प्रकट हुई हो, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऋषियों के इस प्रकार स्तवन करने पर सरिताओं में श्रेष्ठ महानदी नर्मदा प्रत्यक्ष होकर बोली, विप्रगण, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तदंतर मेघों की बड़ी भारी घटा घिराई और खूब वर्षा हुई। देश में सब ओर बहुत अन्न हुआ और सर्वत्र कंद मूल फल और शाक आदि सुख पूर्वक मिलने लगे। युधिष्ठिर, जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से भक्ति पूर्वक ग्रहण के अवसर पर सूर्य तीर्थ की यात्रा करते हैं तथा काम क्रोध राग और द्वेष से मुक्त हो भगवान विष्णु की कथा सुनते हुए वेदों का पाठ करते हैं अथवा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की एक एक ऋचा का ही पाठ करते हैं, वे संपूर्ण वेदों के पाठ का पूरा पूरा फल पा लेते हैं। वहाँ गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य चारों वेदों का फल पाता है। प्रातः काल वहाँ अन्नदान और स्वर्णदान आदि के द्वारा भगवान का पूजन करें। जो तीर्थ में स्नान करके योग्य ब्राह्मणों को कपिला गो प्रदान करता है, उसके द्वारा पर्वत, वन और काननों से मानो समूची पृथ्वी दे दी जाती है। जिसने वहाँ गोदान किया उसके द्वारा भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक एवं 21 पातालों का भी दान संपन्न हो जाता है। जो प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक प्रतिदिन कपिला गो की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 7 दीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो कपिला गो के पंचगव्य से भगवान शंकर को स्नान कराता अथवा जगदाधार विष्णु, सूर्य या अन्य किसी देवता को नहलाता है और जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन श्रोत्र ब्राह्मण को कपिला गो का दान देता है, इन दोनों का फल एक बताया गया है। जो कोई भी मन को वश में करके सूर्य तीर्थ में कपिला, कृष्णा, श्वेत रंग या लाल रंग की दूध देने वाली नई गो को बछड़े सहित ब्राह्मण के लिए देता है तथा ब्राह्मण को विष्णु, अपने आप को भी विष्णु और गो को सूर्य स्वरूप समझते हुए गोदान करता है, वे स्वर्गलोक में निवास करता है और ब्रह्मत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर, धेनु दान से सब पापों का नाश होता है। जो पाप नाशक सुरभि संगम नामक पुण्य तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रेत के लिए श्राद्ध करता है, उसके ऊपर भगवान सूर्य और महादेव जी प्रसन्न होते हैं। राजेंद्र, तदंतर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम धंत तीर्थ में जाए, जो नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है। वहां स्नान करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को उपवास करके रात में जागरण करें और परम भक्ति पूर्वक वरदायक भगवान शिव को स्नान कराएं। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक पूजा करके गीत और वाद्यों के द्वारा आराधना करें। प्रातः काल अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान नहीं लेते, विद्या के सिद्धांत का प्रतिपादन करते और निंदा से दूर रहते हैं, उनका भक्तिभाव से भरण पोषण करना चाहिए। धंध तीर्थ के प्रभाव से 3 जन्मों का पाप नष्ट होता है। ये तीर्थ दुष्टों को स्वर्ग देने वाला है
और साधु पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो ब्राह्मण संस्कारहीन, आचार भ्रष्ट, नपुंसक, सूदखोर, खेती करने वाला और भेद दृष्टि रखने वाला हो, उनका कोई पूजन ना करे। जिसके घर में शूद्र जाति की स्त्री हो या भैंसे से हल चलवाते हैं या भैंसे पर भार लादते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध और व्रत में दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो काने, कुंड, गोलोक और वेद वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे भी व्रत और श्राद्ध में वर्जित हैं। यदि अपने पितरों को ऊर्ध्व लोक में भेजने की इच्छा हो तो सदा सर्वांग सुंदर धर्मिष्ठ ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। जो सदा धर्म चर्चा में तत्पर रहने वाले देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों के भक्त, तीर्थ सेवा परायण, मातृ भक्त, पितृ भक्त, स्वामी भक्त, क्रोध, द्रोह आदि दुर्गुणों से रहित और सब प्रकार के सद्गुणों से युक्त हैं, वे ही मनुष्य स्वर्गलोक के अधिकारी हैं। कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा को स्नान करके पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर भगवान शिव के समीप उन्हीं की प्रीति के लिए वृषोत्सव करें और ये कहें कि इस उत्सर्ग से ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी प्रसन्न हो। ऐसा करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। नर्मदा के उत्तर तट पर गौतमेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है। महर्षि गौतम ने सब लोगों के हित की इच्छा से स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में उस तीर्थ की स्थापना की है। युधिष्ठिर, वहां सब पातकों का नाश करने और स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए जगत गुरु महादेव जी निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर शंखचूड़ेश्वर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र और एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मधु, दही और घी से भगवान शंखचूड़ का स्नान कराएं। रात में उनके आगे जागरण करें और उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों का दही भात से सत्कार करें। जो उस तीर्थ में सांप के डसने से भी मृत्यु को प्राप्त होता है, वे भी भगवान शंखचूड़ की आज्ञा से उत्तम लोक में जाता है। राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर महर्षि पराशर ने पुत्र के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने हिमाचल कन्या गौरी तथा नारायण सहित लक्ष्मी को अपनी पराभक्ति से संतुष्ट किया। तब देवी पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। विप्रवर, तुम कोई वर मांगो। पराशर जी बोले, देवी, मुझे सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण एक पुत्र शीघ्र दीजिए और ये स्थान तीर्थ हो जाए तथा आप भी लोक उपकार के लिए सदा यहाँ निवास करें। देवी ने कहा, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। इतना कहकर पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब महात्मा पराशर जी ने पार्वती देवी तथा भगवान शंकर को वहां स्थापित किया, जो देव दानव वंदित तथा सब देवताओं द्वारा पूजित हैं। ये सब करके पराशर मुनि कृत्य हो निश्चिंत हो गए। राजन, उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके शुद्ध चित हो चैत्र, श्रावण और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी, चतुर्दशी एवं सूर्य ग्रहण के पर्व में सदा भगवान शंकर और पार्वती देवी का पूजन करें। स्त्रियां हो या पुरुष, सभी काम क्रोध से रहित हो उपवास करके भक्ति भाव से व्रत का पालन करें। फिर हाथ भर के कुश और उत्तम तिल लेकर ब्राह्मण को उत्तराभिमुख बिठाएं और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। फिर कुशों पर कच्चा अन्न रखकर ब्राह्मण के आगे इस प्रकार कहें, इस उत्तम तीर्थ के प्रभाव से अमुक प्रेत को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हो, मेरा पाप नष्ट हो जाए, शुभ कर्म की सदा वृद्धि हो, मेरे कुल और कुटुंब का भी सर्वदा अभय उदय हो। ऐसा कहकर पराशर आश्रम में ब्राह्मण को दान दे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदंतर सब पापों का नाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ को जाएं, जो भयानक व्रत धारण करने वाले ऋषियों के समुदाय से सेवित है। जो उस तीर्थ में स्नान और उपवास करके इंद्रियों को वश में रखते हुए सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर एकाक्षर मंत्र प्रणव का जप करता है, उसका जन्म भर का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। और गायत्री मंत्र का जप करने से 7 जन्मों का संचित पाप निश्चय ही नाश को प्राप्त होता है। 10 बार गायत्री जपने से 1 जन्म का, 100 बार जपने से पूर्व जन्म का और 1000 बार जपने से 3 जन्मों के पापों का गायत्री देवी नाश करती हैं। राजन, वहां जप किया हुआ वैदिक या लौकिक मंत्र सब पापों को तत्काल जला देता है। परंतु यदि कोई इसी के भरोसे पाप करे तो उसको वे फल कभी नहीं मिलता। वहां से उत्तम नारदेश्वर तीर्थ को जाएं, जिसकी स्थापना स्वयं देवऋषि नारद जी ने की है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद जी ने नर्मदा के उत्तर तट पर तपस्या की। वे 9 इंद्रिय छिद्रों को रोककर काष्ठ की सी दशा को प्राप्त हो गई। ऐसा कठोर तप करके उन्होंने महादेव जी को संतुष्ट किया। तब महादेव जी प्रत्यक्ष होकर बोले, देवऋषि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो
उसके अनुसार वर मांगो। नारद जी ने कहा, देव, आपके प्रसाद से मेरा योग सिद्ध हो जाए। महादेव जी ने कहा, तुम्हारा योग सिद्ध हो और मुझ में सदा तुम्हारी भक्ति बनी रहे। तुम स्वर्ग, पाताल तथा मृत्युलोक में अपनी इच्छा के अनुसार ही भ्रमण करो, कभी कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। 7 स्वर, 3 ग्राम और 21 मूर्छनाओं के साथ दिव्य नृत्य एवं संगीत कला का तुम्हें ज्ञान होगा, जो मुझे बहुत ही प्रिय है। तुम्हारा ये तीर्थ भूतल पर मेरे प्रसाद से परम पवित्र माना जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और देवऋषि नारद ने सब प्राणियों के उपकार के लिए वहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया। नारद जी का वे तीर्थ इस पृथ्वी पर बहुत ही उत्तम है। मनुष्य जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में जाए। जो लोग अस्त्र शस्त्र द्वारा मारे गए हैं, उनकी सदगति के लिए वहां श्राद्ध करें। उस तीर्थ में किए हुए पिंडदान के प्रभाव से विमृतिक पुरुष उत्तम लोक को जाते हैं। पूर्व काल में नर्मदा जी के सामने नंदी ने भगवान महेश्वर की प्रसन्नता के लिए तप किया। तब महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, नंदीश्वर, मैं संतुष्ट हूँ, तुम वनवासित वर मांगो। नंदी ने कहा, देवेश्वर, मैं धन नहीं चाहता, कुल और संतान भी नहीं चाहता, मोक्ष या कोई वस्तु भी नहीं चाहता। मुझे तो केवल आपके चरणार विंदों की सेवा चाहिए। जन्म जन्म में आपके प्रति अविचल भक्ति प्राप्त हो। तथास्तु कहकर महादेव जी नंदी का हाथ अपने हाथ में लेकर शीघ्र ही उनके साथ कैलाश धाम में चले गए। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भक्तिभाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ के पुण्य और फल को पाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।